विज्ञान और तकनीक की जब भी बात आती है, कई सवाल भी साथ लाती है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में किस पायदान पर खड़ा है। क्या भारत तेजी से इस क्षेत्र में ग्रोथ कर रहा है? क्या भारत में भी उस तरह के इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जैसे दुनिया के बाकी विकसित देशों में हो रहे हैं? इस तरह के कई सवाल हैं जो आपके मन में जरूर उठते होंगे। इन सवालों का जवाब आपको हम दें, उससे पहले आपको यह बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025 से एक नए युग की शुरुआत कर दी है, जो कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो आइए साइंस स्पार्क के इस एपिसोड में हम भारत के विज्ञान और तकनीकी भविष्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला सवाल, क्या है ESTIC 2025 और कैसे मिलेगा इससे फायदा? इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी ESTIC 2025 भारत में टेक्नोलॉजी और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक बड़ा कदम है। इसे आप विज्ञान का महामंथन मान सकते हैं, जहां देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, उद्योगपति और नीति निर्माता मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर चर्चा करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा 1 लाख करोड़ रुपए के RDI अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना कोष के रूप में इसे मिला है। यह पैसा खासकर प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स को रिसर्च करने, नई खोजें करने और स्वदेशी टेक्नोलॉजी जैसे AI, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए दिया गया है। इस पहल से भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आम आदमी को सस्ती और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये ESIC 2025 भारत को ग्लोबल टेक लीडर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा सवाल, कैसे बनेगा भारत ग्लोबल टेक लीडर? ग्लोबल टेक लीडर बनने की कड़ी में भारत इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तेजी से अपनी मजबूती दुनिया भर में दिखा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें तो AI का उपयोग खेती में फसल की भविष्यवाणी से लेकर हेल्थ केयर में बीमारियों का जल्दी पता लगाने और गवर्नेंस में बेहतर फैसले लेने के लिए किया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के तहत स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसर और रिसर्च लैब विकसित किए गए हैं, जो डेटा इंक्रिप्शन और दवा खोजने के तरीके में क्रांति लाएगा। 6G और सैटेलाइट इंटरनेट से हाई स्पीड कम्युनिकेशन को सभी के लिए संभव बनाने के लिए दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए 6G नेटवर्क और सैटेलाइट आधारित इंटरनेट का सफल परीक्षण हो रहा है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, एयर टैक्सी, न्यू ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, वैक्सीन डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी समेत एनर्जी, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को लेकर इनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जो काम किए गए हैं और किए जा रहे हैं, उनसे भारत विज्ञान और तकनीक में तेजी से ग्लोबल टेक लीडर की भूमिका को सही मायनों में साबित कर रहा है। अगला सवाल, भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति में ड्राइव की क्या भूमिका है? ड्राइव यानी दिल्ली रिसर्च इंप्लीमेंटेशन एंड इनोवेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति में एक पुल यानी कि ब्रिज की तरह काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य रिसर्च को प्रयोगशालाओं से निकालकर आम आदमी की समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। यह एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर है जो शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकारी निकायों को एक साथ लाता है। ड्राइव का ध्यान सामाजिक चुनौतियों जैसे कि साफ ऊर्जा, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा और वायु प्रदूषण पर केंद्रित है। ये इन क्षेत्रों में सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ और रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समाधान बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देता है। संक्षेप में कहें तो ड्राइव ये सुनिश्चित करता है कि भारत में हो रहे इनोवेशन यानी नई खोजें केवल वैज्ञानिक प्रगति तक ना हो, बल्कि वे सीधे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारें और देश के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। इस तरह की तमाम पहलों से भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका भविष्य विज्ञान और तकनीक की नींव पर टिका है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव ने न केवल देश की आर्थिक शक्ति को वो बढ़ा रहे हैं, बल्कि हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का काम भी कर रहे हैं। ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही उपभोग करता नहीं,
बल्कि एक आत्मनिर्भर और वैश्विक इनोवेटर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्मार्ट, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।